हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में एक बहुत अच्छी खबर है। खास करके इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है और ये जो बिजनेस है ये है सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग का। देखिए भारत जो है 2030 तक एक बहुत एम्बिशियस टारगेट रखा है कि हम जो है 500 गीगावाट का जो रिन्यूएबल एनर्जी से बिजली उत्पादन करेंगे और इसमें बहुत बड़ा रोल रहने वाला है सोलर एनर्जी का। और सोलर एनर्जी का देखिए आपको प्लांट तो लगाना है, लेकिन सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको सोलर पैनल चाहिए। और सोलर पैनल 90% कहाँ से आता है? चाइना से आता था। और उसमें जो है आज की खबर जो है बहुत अच्छी खबर है इंडिया के लिए कि बहुत तेज इसमें गिरावट आया है। ये आज की खबर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी और चाइना के लिए भी। देखिए ये इकोनॉमिक टाइम्स का खबर है, आज का ही खबर है 15 सितंबर का। तो इसमें अगर बात करें, देखिए चाइना जो है, चाइना सप्लाई नियरली 3 क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड सोलर पैनल्स। तो सोलर पैनल वर्ल्ड में जितनी जरूरत है ना उसका 3 क्वार्टर मतलब कि 75% जो है चाइना भेज रहा है। मतलब सोच सकते हैं, चाइना मार्केट लीडर है पूरे वर्ल्ड में, इसके सामने कोई दूसरी कंट्री है नहीं। अकेले ये जो है पूरे वर्ल्ड का 75% ये पूरा करता है। वहीं इंडिया के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। इंडिया के लिए अच्छी खबर है कि देखिए पहले हम आग बात बात कर लेते हैं। देखिए चाइना से जो है 90% हम मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे सोलर पैनल का। ठीक है, अभी इसमें बेतहाशा कमी आई है। अभी इसमें किया जा रहा है कि इंडिया हैज बीन इन इंडिया बहुत जल्दी में है कि बहुत जल्दी हम अपना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत और पीएलआई के तहत। जो कि काफ़ी इसमें सक्सेस भी इंडिया रहा है। अभी क्या हुआ, नाउ इंडिया सोलर इकोनॉमी सिम्स टू बी स्लिपिंग आउट ऑफ चाइनाज ग्रिप। चाइना के ग्रिप में जो था भारत, उसके ऊपर डिपेंडेंट था पूरा, 90% वहीं से आता था। अब उससे भारत बाहर निकलने को तैयार है। कैसे तैयार है? कह रहा है इंडिया सोलर मॉड्यूल्स इंपोर्ट फ्रॉम चाइना रिड्यूस्ड नियरली 80% बाई 2 बिलियन इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2023। जो अभी 6 महीने का आंकड़ा है 2023 का। तो इसमें कहा जाए कि 2022 पिछले साल के इसी 6 महीने के मुकाबले 76% डाउन हुआ। देखिए 76% डाउन हुआ है। पहले जो है, पहले अगर देखा जाए, पहले कितना हम उत्पादन सॉरी इंपोर्ट करते थे, 9.8 गीगावाट। पिछले साल इसी पीरियड के 6 महीने का अगर पीरियड लिया जाए, मतलब अप्रैल से सितंबर पीरियड लिया जाए 2022 का, तो 9.8 गीगावाट इंपोर्ट करते थे और इस साल सिर्फ 2.3 गीगावाट इंपोर्ट किए। मतलब 76% डिक्लाइन कर गया। तो ये 76% कहाँ से आया? इंडियन मैन्युफैक्चरर ने पूरा किया। जो इस सेक्टर में जो इंडियन कंपनी है इसको पूरा किया, यानी उसके बिजनेस में काफ़ी उछाल आया। ये इकोनॉमिक टाइम्स में ये जो खबर छपी इसके हिसाब से देखा जाए तो ये देखिए कहता है कि चाइनीज सप्लाई नियरली 3 क्वार्टर मतलब 75% चाइना जो विश्व को देता है। इसके मेन रीजन क्या है? इसके देखिए कुछ कुछ रीजन एक बताया जा रहा है। सबसे मेन रीजन बताया जा रहा है कि चाइना एक डिकेड पहले ही सोलर पैनल बनाना स्टार्ट कर दिया था, जब बाकी कंट्री अभी इसके बारे में सोच भी नहीं रहे थे। ये तो सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा बड़ा रीजन इनका कहा जा रहा है कि एक एक एलिमेंट है पॉलीसिलिकॉन। पॉलीसिलिकॉन जो कि की मटेरियल है सोलर पैनल बनाने में, इसका उत्पादन विश्व में सबसे अधिक चाइना ही करता है। और जिसके पास पॉलीसिलिकॉन रहेगा वही सोलर पैनल बनाएगा, और चाइना इसमें अग्रणी है तो चाइना सोलर पैनल में भी अग्रणी है। दूसरा ये रीजन है। तीसरा रीजन बताया जा रहा है कि सोलर इक्विपमेंट अगर आपको बनाना है तो आपको चाहिए चीप इलेक्ट्रिसिटी। तो चीप इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसने क्या है, कोल प्लांट से पूरा करिए, क्योंकि कोयले से वाली बिजली जो है सस्ती होती है। इन्वायरमेंटलिस्ट जो है इसका विरोध भी कर रहे हैं, बट चाइना किसी का आपको पता है सुनता नहीं है। तो ये कोयले से जो प्लांट चलाती है उससे बिजली सस्ती मिलती है, उसका उपयोग ये सोलर इक्विपमेंट बनाने में करता है। और अगला जो रीजन बताया जा रहा है वो है लेबर कॉस्ट भी चाइना में बहुत सस्ता है, इसलिए दूसरे कंट्री से चाइना कहीं आगे है और सोलर पैनल में काफ़ी आगे निकल गया। वहीं देखिए चाइना जहां आगे निकल गया वहीं यूएस जो है डाउन हो गया। अमेरिका जो है काफ़ी डाउन हो गया। 20 साल पहले अमेरिका 22% विश्व का सप्लाई करता था, जो घट के अभी कितना, सिर्फ 1% रह गया है। तो चाइना के सामने जो है अमेरिका एकदम फिसड्डी साबित हुआ है इस बिजनेस में। अब इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी अगर बात करें, देखिए इंडिया कैसे चाइना की इम्पोर्ट्स कम कर रहा है, तो उसके बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए जैसे जैसे कह रहा है कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जो है, बाकी दुनिया चीन के ऊपर डिपेंडेंट थी, ऐसे ही भारत भी चाइना के ऊपर डिपेंडेंट थी। क्योंकि भारत भी क्या कर रहा है, ट्राइंग टू रैप ऑन प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया इन रिसेंट टाइम। भारत ने जो है एम्बिशियस टारगेट रखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को काफ़ी बढ़ाएंगे। अब बढ़ाना है तो सोलर पैनल आपको चाहिए, इंडिया में बनता नहीं था। तो भारत भी दूसरे कंट्री के जैसे ही चाइना के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट था। बट हाल फिलहाल में क्या हुआ है, जिसमें चेंज आया है। अगर चाइनीज इंपोर्ट के कारण एक चीज़ नुकसान भारतीय इंडस्ट्री को हुआ, भारत सरकार ने समझा कि सोलर एनर्जी जो इंडिया जो लोकल सोलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो अपनी जड़ें नहीं जमा सकी।
क्योंकि चाइना का जो सामान होता है वो बहुत सस्ता होता है, चीप प्राइस होता है, अल्ट्रा चीप प्राइस, बहुत ही सस्ती रेट पे चाइना देता है। जिससे क्या हुआ कि भारत की जो इंडस्ट्री है इसको ग्रो नहीं कर पाया, और चूंकि भारत अभी आत्मनिर्भरता पे काफ़ी जोर दे रहा है, तो भारत ने इस पे रोक लगाने की कोशिश की। तो अब कैसे रोक लगा, 80% डाउन क्यों होगा? तो इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले भारत ने ये क्या किया कि कस्टम ड्यूटी लगाया 40% सोलर इम्पोर्ट मॉड्यूल पे और 25% सोलर सेल्स पे, कि अगर आप चाइना से या किसी देश से मंगाएंगे तो हम जो है 1 अप्रैल 22 से उनमें लगाया कि 40% कस्टम ड्यूटी, क्योंकि काफ़ी हैवी कस्टम ड्यूटी होगा। तो चाइना कितना ही सस्ता दे, भारत में वो आएगा तो महंगा हो जाएगा और डोमेस्टिक मार्केट से वो कम्पीट कर पाएगा। तो ये इंडिया ने किया, बट ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। तो इसके बाद क्या हुआ कि भारत सरकार एक और कारण लिया, सिर्फ इकलौता एक ही एक कारण नहीं है। भारत सरकार ने उसके बाद किया, एक ALMM प्रोजेक्ट लेके आई, अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स जो कंपनी है उसकी एक लिस्ट बनाया भारत सरकार ने। अब और भारत सरकार ने कहा कि जो प्राइवेट तो नहीं खरीदेगा, बट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बैक्ड प्रोजेक्ट जो सरकार डायरेक्ट करता है या सरकार समर्थित प्रोजेक्ट है, वो सिर्फ इसी अप्रूव्ड लिस्ट की जो कंपनी है ना, उसी से यूज ओनली दीज मॉड्यूल्स ऑफ सोलर वोल्टेइक मॉड्यूल्स। सोलर वोल्टेइक जो मॉड्यूल्स है सिर्फ इसी लिस्ट की कंपनी से खरीदेगी सरकार, और सरकार समर्थित प्रोजेक्ट। आपको पता है सबसे बड़ा इसमें खरीदार कौन है? सरकार ही है। तो सरकार ही जब उससे खरीदेगी, तो उसको क्या है, उसको फिर चाइनीज की कंपनी से कंपटीशन खत्म हो जाएगा। सिर्फ उसी कंपनी से खरीदना जो कि उस लिस्ट में है, तो वो महंगी भी होगी ना, तो सरकार उसको खरीदेगी। इससे क्या हुआ, उन कंपनी को प्रोत्साहन मिला, उनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, और फिर धीरे धीरे वो जो है ग्रो करने लगा। तो ये लिस्ट जो भारत सरकार ने बनाया वो काफी हेल्पफुल रहा, और उसमें अभी देखिए 66 कंपनी है इंडिया का। और एक डिसीजन भारत सरकार ने लिया, PLI स्कीम, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या होता है कि इससे रिलेटेड इंडस्ट्री जो होता है उसको ग्रो करने में फाइनेंशियली सरकार हेल्प करती है। तो उससे भी भारत सरकार को काफ़ी ये मदद हुआ। इस स्कीम में इतना दम है कि ये कर रहा है कि अगले 3 साल में जो है ना 48 गीगावाट डोमेस्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कैपेसिटी बन जाएगा। देखिए 500 गीगावाट टोटल इस्टेब्लिश करना है 2030 तक, जो अगले 3 साल में अकेले कर रहा है। इस एक डिसीजन से 48 गीगावाट भारत सरकार खुद उसमें अपना अपना इंस्टॉल कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन रहा। तो इसके बाद करा है, इसकी भारत सरकार में ठीक है इंपोर्ट कम किया, बट चैलेंजेस कम नहीं है। चैलेंजेस कम नहीं है क्योंकि कर गया, दो इंडिया सोलर इंडस्ट्री नाउ शोइंग इनकरेजिंग साइन। मतलब ये बहुत इनकरेजिंग है कि भाई भारत सरकार का जो है खुद डोमेस्टिक मार्केट ग्रो कर रहा है। इंपोर्ट पे 76% तक कमी कर दिए। लेकिन हमें वर्क हार्डर टू फेस द चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज है रिड्यूसिंग चाइनीज इंपोर्ट्स। अगर परमानेंट आप सोचेंगे परमानेंट चाइनीज इंपोर्ट कम करना है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज है कि नॉट हर्टिंग लोकल सोलर कैपेसिटी बिल्डिंग विच गेट्स हिट व्हेन चीप चाइनीज इंपोर्ट्स आर नॉट अवेलेबल। क्या है, सबसे बड़ा ये है कि इंडिया का जो लोकल सोलर कैपेसिटी बिल्डिंग है, लोकल सोलर कैपेसिटी मतलब भारत जो टारगेट रखा है कि सोलर कैपेसिटी हमारा 500 गीगावाट हो जाएगा, सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी का। तो सोलर एनर्जी कैपेसिटी अगर आपको बढ़ाना है तो उसके लिए उतनी प्रोडक्शन भी होना चाहिए। इंडियन कंपनी उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो चीप जो चाइनीज इंपोर्ट हो काफ़ी सस्ती आती है, वो भारत में अवेलेबल नहीं है, इसलिए लोकल इंडस्ट्री जो है उतना डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए भारत सरकार ने देखिए एक और कदम उठाया है कि ये जो ALMM जो लिस्ट भारत सरकार ने बनाया था कि इसी से सिर्फ खरीदेंगे, उसको मार्च 22 तक के लिए सस्पेंड कर दिया है, छोड़ दिया कि ठीक है कहीं से खरीदो। क्योंकि भारत सरकार को ये इसका मेन रीजन एक और भी है कि चाइना का जो अभी प्राइस ना वो हिस्ट्रिक लो है। इतिहास में इतने सस्ती कीमत पे कभी नहीं दिया चाइना ने सोलर पैनल जितने सस्ता आज की डेट में है। क्योंकि पॉलीसिलिकॉन जो मटेरियल जो इसमें यूज होता है उसका प्रोडक्शन चाइना ने बहुत तेज गति से बढ़ा दिया है। तो जब इसका स्पीड बढ़ गया तो सोलर पैनल काफ़ी बनने लगा। अब चाइना को बेचना तो चाइना ने रेट सस्ता कर दिया। तो इतनी सस्ती जब कर दिया तो भारत सरकार ने बोला सस्पेंड करो अपना चैनल अप्रूव्ड लिस्ट। अब जो है हम चाइना से ही अभी ले सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा सोलर पावर कैपेसिटी रैपिड स्पेस में जो इसमें हमारा जो टारगेट है बहुत गति मिलेगा, क्योंकि बहुत सस्ती प्राइस पे मिलेगा। अगर हम अभी रोक लगाएंगे तो हमारा जो कैपेसिटी हमको बिल्डअप करना है उसमें बाधा आ जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने टेम्पोरली हटा लिया। जब ये
प्राइस फिर थोड़े चाइना के भी इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे, तो फिर से भारत जो है इम्पोज कर सकता है। अभी जो है मार्च 24 तक कर दिया है सस्पेंड। तो ये है एक पूरी हिस्ट्री है। तो चाइना के लिए देखिए, जहाँ पे चाइना काफ़ी आगे अगर बढ़ रहा है तो भारत भी बढ़ रहा है, बट भारत उसके अभी काफ़ी पीछे है, बट बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। भारत सरकार भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, इसलिए इससे आने वाले इंडस्ट्री का बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इसमें कौन कौन सा कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। हम उस स्टॉक में उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस इनका रहने वाला है। चलिए बात करते हैं तीन स्टॉक की। सबसे पहले जो बात किया जाए, सबसे पहली कंपनी जो है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड। वारी जो रिन्यूएबल है वो वारी आरटीएल के नाम से आपको ट्रेड करते हुए मिलेगा। ये इसके स्पेलिंग देखिए, WAAREE और RTL, रिन्यूएबल का R, टेक्नोलॉजी का T और लिमिटेड का L, वारी आरटीएल के नाम से ट्रेड करता है। ये अगर यहाँ पे देखें तो इसमें अगर यहाँ पे देखिए साफ आपको दिख रहा है, इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर किसी कंपनी का है तो इस कंपनी का वारी आरटीएल का है। तो सबसे ज़्यादा फायदा जो उठाएगा इसका, जो प्रोडक्शन डोमेस्टिक मार्केट में होगा, वो वारी आरटीएल ही उठाएगा। और जिसका अगर पिछले साल देखेंगे, पिछले कुछ 2-3 सालों में, तो इसके शेयर में ज़बरदस्त उछाल आया है। तो ये सबसे बड़ी कंपनी देखिए, 12 गीगावाट ये कंपनी जो है इस्टेब्लिश कर चुकी है। तो ये बहुत बड़ी कंपनी है, बट अगर शेयर मार्केट के लिहाज से देखा जाए तो बहुत स्मॉल कैप कंपनी है, बड़ी कंपनी है। सिर्फ 2600 करोड़ का मार्केट कैप है, 1277 पे देखिए ट्रेड कर रही है अभी। ठीक है, और देखिए इसका पी देखिए 47 का है। तो पी भी बहुत कॉस्टली नहीं है, जितना जिस तरह के कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है, पी बहुत ज़्यादा नहीं है। आरओसी देखिए कितना बढ़िया है, 80 और 90 के आसपास आरओसी है। और देखिए कंपनी के ऊपर अगर इंडस्ट्री की पी की बात करें तो 34 का है, तो इंडस्ट्री पी से बहुत महंगा है, ऐसा नहीं है। और अगर देखा जाए इसमें डेट तो डेट भी देखिए बहुत कम है, सिर्फ 0.46, 17 के इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पे ट्रेड कर रही है कंपनी। तो बहुत बढ़िया है। अगर ये स्टॉक का बात किया कितना रिटर्न बना के दिया, देखिए ये 2013 में ही कंपनी आई है, 12 में आई है, और ये देखिए कितना बढ़िया रिटर्न बना के दिया, एकदम 90 डिग्री पे ऊपर चला गया। अगर इसको हम 3 साल की बात करें तो 3 साल में भी देखें तो कितना रिटर्न बना के दिया है। देखिए 3 साल पहले ये कंपनी 18 रुपये का था, जो आज 1200 रुपये पे लगभग ट्रेड कर रहा है। मतलब सोच सकते हैं कितना गुना रिटर्न दिया। तो ये लगभग 100 गुना रिटर्न दिया। मतलब लगभग 100 गुना, 100 गुना नहीं, 90 गुना तो जरूर कर सकते हैं। मतलब 90 गुना जो है ये कंपनी रिटर्न कर दिया पिछले 3 सालों में। 90 गुना हुआ ना। ये अगर देखा जाए कितने का था, 16 रुपये का, 16 रुपये वाला जो है देखिए 1400 के आसपास चल रहा है। तो ये जो है लगभग 90 गुना, हाँ 90 गुना लगभग ये रिटर्न बना दिया। अगर 1 साल की भी बात करें तो 1 साल में देखिए कितना रिटर्न बना के दिया है। 1 साल पहले कितने का था, 449 का था। 1 साल में भी ये कहिए तो एक तरह से 2.5 गुना का रिटर्न बना के दिया है। तो ये बहुत अच्छा कंपनी बिजनेस कर रही है। और अभी जो है ये आपको देखिए खरीदने की, देखिए इसका पी थोड़ा सा आपको कॉस्टली जरूर दिख रहा है, बट अगर देखेंगे तो ये 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है, ये येलो वाला जो लाइन है उस पे उसको आप टच कर रहा है, उस पे ये मिल रही है। तो ये जो है आपको बाइंग प्राइस पे मिल रही है। ये बहुत अच्छा सपोर्ट होता है 50 डेज का मूविंग एवरेज। तो 50 डेज का मूविंग एवरेज के आसपास ये मिल रही है ना, इसको देखो टच कर रही है, तो ये बहुत अच्छा आपको बाइंग जोन पे है। आज के आज इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न बना के देखिए। अगर इसका रिजल्ट भी देखेंगे तो देखिए रिजल्ट कितना बढ़िया है, 95, 121, 74, 61 और 129। तो लगातार यानी कि हर क्वार्टर में अच्छा कर रही है। बट लॉन्ग टर्म में अगर आप जाएंगे, देखिए पहले इसका सेल्स 1, 3, 8 सिंगल डिजिट में होता था, जो कि बढ़ के 28, 11, 45, 77, 95, और उसके बाद देखेंगे तो फिर 100 के भी ऊपर गई, फिर थोड़ा डाउन हुआ, फिर देखिए 100 के ऊपर। ये जून क्वार्टर बहुत अच्छा इसका आया, 100 के ऊपर इसका सेल्स चला गया। ऐसे अगर नेट प्रॉफिट चेक करें, देखिए पहले नेगेटिव में होती थी जो कंपनी, वो धीरे धीरे नेगेटिव से बाहर निकली, सिंगल डिजिट में आया इसका प्रॉफिट। और उसका प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट कर आगे बात करेंगे तो डबल डिजिट, और अभी देखिए 25, 12, 11। तो लगातार अच्छा नहीं कर रही है कंपनी, बट इसका इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है ना, वो इतना ब्राइट है कि अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो समझिए इसका स्टार्टिंग है। ये बहुत दूर तक जाने वाली कंपनी है। इसका एनुअल देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए एनुअल कितनी तेज गति से ग्रो किया है, कि इस समय सिंगल डिजिट में होता था, देखिए 2021 में जो है 13 पहुंच गया, और 2022 में, ओ माय गॉड, 1 साल में 10 गुना इसमें ग्रोथ हुआ। और उसके बाद देखिए 2023 में देखा जाए तो यहाँ भी जो है लगभग डबल, 16 से हो गया सीधा 32। तो 1 साल में कंपनी डबल बिजनेस कर रही है। तो ये बहुत ही गजब का इसमें किस बिजनेस चल रहा है। देखिए पहले माइनस में चलता था इसका प्रॉफिट, 2022 में पहली बार प्रॉफिट में आई कंपनी, और 2023 में गजब परफॉर्मेंस कर दिया, 55 करोड़ का सीधा उसका प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए आप देख सकते हैं 3 साल का इसका देखिए सेल्स का ग्रोथ 300%, और प्रॉफिट में 179% का ग्रोथ है इसका। अगर सीधे हम चले देखें शेयर होल्डिंग, तो शेयर होल्डिंग भी बहुत बढ़िया है, 75%।
प्रोमोटर के पास और 25% पब्लिक के पास। ये आइडियल हम मानते हैं। 75% अगर प्रोमोटर के पास हो, 25% से कम पब्लिक के पास हो, ये आइडियल होता है। तो प्रोमोटर होल्डिंग भी शेयर होल्डिंग भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये स्टॉक सबसे पहला जो कि बहुत बढ़िया स्टॉक है। दूसरा जो स्टॉक है वो तो खैर कनेक्ट टाटा पावर। टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत बड़ी। इसके जो खरीदार हैं वो भी अपनी टाटा ग्रुप की सब जो कंपनी हो, काफ़ी बड़ा इसका खरीदार है। तो इसका एक तो नाम से इसको आपको ट्रस्ट इसमें बन जाता है। और ये स्टॉक बहुत ऐसा अरबारी रिन्यूएबल जैसा नहीं रिटर्न बना के देगा, क्योंकि ये देखिए लार्ज कैप कंपनी है। 80 264 पे ट्रेड कर रहा है, 25 के पी, लेकिन ये आपको सही पी पे मिल रहा है। और रिटर्न भी ये भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के देगा, मतलब 25-30% तक बना सकता है रिटर्न, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। मतलब ये नहीं कि डबल ट्रिपल ये कर देगा, बिल्कुल लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। देखिए आरओ भी उसके मुकाबले काफ़ी कम है, जो एक लार्ज कैप का होना चाहिए उतना उसके हिसाब से ठीक है, 12% के आसपास है। इसके पास भी देखेंगे तो इसके पास देखिए डेट इसके पास थोड़ी सी ज़्यादा है, और इसलिए इंटरेस्ट कवरेज थोड़ा कम दिख रहा है, बट बहुत अच्छा है, मैनेजेबल है। अगर इसका भी मैक्स का चार्ट लगाएं तो देखिए इसका उस तरह का ग्राफ नहीं है, क्योंकि ये देखिए, लेकिन पिछले कुछ समय से ये भी 90 डिग्री के हिसाब से ऊपर गया। और एक साल में देखेंगे तो एक साल में ये भी बहुत अच्छा धीरे धीरे करके ऊपर, काफ़ी नीचे गया था, और वो जो है अभी जो है देखिए 270, लगभग 180 के आसपास से 270, डबल इसने भी एक साल में लोअर से देखा जाए तो इन्होंने इसने भी किया है। तो ये कंपनी उतनी तेज रिटर्न नहीं देगा, उतना फास्ट रिटर्न नहीं देगा, लेकिन बट ये आपको स्टेबल रिटर्न देगा, रिस्क इसमें कम है। इसके भी अगर देखेंगे रिजल्ट तो सीधा प्रॉफिट चेक करते हैं, तो देखिए प्रॉफिट इसका 900, 1000, फिर 900, फिर सीधा 1100। तो रिटर्न इसका इसका जो प्रॉफिट है लगातार नहीं बढ़ रहा, बट ठीक है, 900 वाला जो है प्रॉफिट वो 1100 चला गया 4 क्वार्टर में ही। एनुअल अगर चेक करेंगे इसका भी, तो एनुअल आपको सही दिखेगा। देखिए एनुअल 2900 वाला जो है 5500 चला गया, और हर साल देखिए बढ़ भी रहा है, हर साल देखेंगे सेल्स तो बढ़ रहा है। तो एनुअल में इसका भी अच्छा रिजल्ट है। इसका भी शेयर होल्डिंग सीधा देखते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में कवर करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर देखा जाए इसमें भी देखिए प्रोमोटर के पास 46% और पब्लिक के पास 28%। इसमें डीआई 14% लगातार मेंटेन रखा है, एफआई 9%। तो एफआई डी मेंटेन रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये कंपनी इतनी भरोसेमंद है ना, और टाटा के नाम से जुड़ा हुआ है, तो ये आप सोच सकते हैं कितनी आपको रिस्क फ्री और बढ़िया रिटर्न देने के लिए तैयार है। चलिए बात करते हैं तीसरे स्टॉक की। तीसरा जो स्टॉक है वो देखिए एक बहुत छोटी कंपनी है, सर्वोटेक पावर सिस्टम्स। ये सर्वोटेक के नाम से ट्रेड करती है। ये भी जो है फोटोवोल्टेइक और जो है ये सोलर पैनल बनाने का काम करती है कंपनी। ये इसका मार्केट कैप देखेंगे, देखिए बहुत कम है, बिल्कुल 1751 करोड़ की सिर्फ मार्केट कैप है, और ये 82 के प्राइस पे चल रहा है, बट इसका पी काफ़ी महंगा है। ये बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है, ये छोटी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नतीजा क्या हुआ, ये हाई पी पे चला गया है, 123 के पी पे। इतने के पी पे तो थोड़ा सा खरीदना थोड़ा रिस्क बन जाता है। आरुषि नारुति देखिए तो 17 और 16 का है। और अगर इसमें भी देखें तो डेट कितना है कंपनी के ऊपर, डेट देखिए इसके पास, डेट इसके पास भी कम है, सिर्फ 0.5 का है, इसलिए इंटरेस्ट का भी देखिए 7 के आसपास है। अगर इसमें भी देखा जाए प्रमोटर होल्डिंग कितना है, प्रमोटर होल्डिंग देखिए कितना है, 60% प्रमोटर के पास है, ये भी बहुत अच्छी दिख रही है। अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट लगाएं, लॉन्ग टर्म चार्ट लगाएं, देखिए कंपनी ने कितना बढ़िया रिटर्न दिया है। कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है एकदम। यहाँ पे सारी कंपनी 90 डिग्री के हिसाब से बढ़ी है पिछले 1-2 सालों में। ये अगर देखें इसमें सिर्फ 3 साल का ही चार्ट लगाएं, तो 3 साल में देखिए कितना बढ़िया है। ये कितने पहले पे ट्रेड कर, 2 रुपये का शेयर था, जो आज 80 रुपये का है। 2 रुपये का मतलब 3 साल में इसने भी 40 गुना रिटर्न किया है, जो कि काबिले तारीफ है। और इसमें भी देखा जाए देखिए ये जो है अभी 50 डेज का मूविंग एवरेज के टच कर करके, और ये ऊपर भी यहाँ से निकल सकता है, बट ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा भी तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांस इसलिए नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कंपनी काफ़ी कॉस्टली हो रखा है। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो है टच किया है, बट ये 100 के ऊपर का पी है ना, तो पी के सी 200-300 तक जाना बड़ा मुश्किल है। उतना तो वैल्यूएशन बहुत हाई हो जाता है। तो इसलिए ये रिटर्न बना करके बहुत अच्छा दे चुका है, तभी थोड़ा सा रेस्ट कर सकता है। बट जिसको एंट्री लेना है, थोड़ा रिस्क लेने के लिए पसंद है करते हैं, तो ले भी सकते हैं। अगर इसके क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे तो पी हो सकता है डाउन आ जाए, और फिर आपको इसमें खरीदारी बम्पर दिखने लगे। इसके भी सेल्स देखेंगे, देखिए 39, 79, 96 और 68, थोड़ा सा जून में डाउन हुआ है, बट देखिए शेयर गिरा नहीं। और ये देखिए पिछले बढ़ रहा था, एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब आ गया, बट ठीक है, एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब होता ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ भी देखेंगे तो प्रॉफिट में भी यही हाल है। देखिए बढ़ रहा था, जीरो था, 0.8, 3.5, 5, यहाँ पे थोड़ा
4 का आ गया। तो ये जून वाला क्वार्टर थोड़े खराब आए थे, बट फिर भी देखिए कंपनी के प्राइस में गिरावट नहीं दिखी उस हिसाब से, क्योंकि कंपनी लगातार अच्छा कर रही है और जिस बिजनेस में काम कर रही है उसका बिजनेस का फ्यूचर ग्रोथ बढ़िया है, इसलिए इन्वेस्टर इंतजार कर रहे हैं, वो बेचने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, खरीदारी नहीं हो रहा बट बेचने के लिए तैयार भी नहीं है, जबकि इतने हाई पी पे चला गया है। तो ये स्टॉक भी बढ़िया है, बट हाई पी पे है तो रिस्क इसमें ज़्यादा है। तो ये स्टॉक भी आप सोच सकते हैं। अगर अगर सबसे बढ़िया स्टॉक की बात किया जाए तो बारी आरटीएल, WWAREERTL सबसे बड़ी कंपनी सोलर पैनल की, सबसे ज़्यादा फायदा इसको होगा और रिटर्न भी अच्छा बना सकता है क्योंकि स्मॉल कैप है। तो चलिए, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।